विवाद और गुलाबचंद कटारिया, ऐसा लगता है ये दोनों वाक्य एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। या तो जहां विवाद होता है वहां कटारिया होते हैं, या फिर जहां कटारिया होते हैं वहां विवाद हो ही जाता है। लेकिन अभी जो हुआ है वो एक तरह से राजस्थान भाजपा की राजनीति में भोकाल ले आया है। एक बम फूटा है और वो भी मेवाड़ में भाजपा के सबसे बड़े कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के सर पे। डरिए नहीं, ये बम वो बम नहीं है, ये बम दरअसल लेटर बम है जो आज 8 सितंबर यानी कि 9/11 के ठीक एक दिन पहले फटा। और ये बम फोड़ा है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले कैलाश मेघवाल ने। मेघवाल ने इस बम की गूंज पूरे मेवाड़ में ही नहीं, राजस्थान की राजनीति में भी सुनाई दे रही है। और आज के अखबारों की अगर सुर्खियां देखें तो पहली हेडलाइन में इसी बम की चर्चा है, लेटर बम की, चिट्ठी बम की। 9 सितंबर को शुरू हो रहे हैं विधानसभा का मानसून सत्र और उसके ठीक एक दिन पहले कैलाश मेघवाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिखकर गुलाबचंद कटारिया, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, उनको पद से हटाने की मांग की है। मेघवाल ने इसके लिए सदन में कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने तक को कह दिया है। इसके अलावा मेघवाल ने कटारिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप इतने ज़्यादा गंभीर हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। कटारिया के बिगड़े बोल से लेकर पैसों की हेरा फेरी तक के आरोप इस पत्र में लगाए गए हैं। मेघवाल ने अपने पत्र में कटारिया की महाराणा प्रताप और भगवान राम पर की गई टिप्पणी को अनर्गल बताते हुए इसकी निंदा की है। मेघवाल ने कहा कि कटारिया के इसी तरह के बयान से पार्टी को मेवाड़ में नुकसान हुआ है। पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी और गुलाबचंद कटारिया की तकरारों का भी मेघवाल ने जिक्र किया है इस लेटर में। मेघवाल ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि कटारिया किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद से हरवाना चाहते थे और इसीलिए उनकी सभा में इस तरह का बयान उन्होंने दिया और यही वजह रही कि दीप्ति सिर्फ 5000 वोटों से जीती। अगर ये बयान नहीं दिया होता, महाराणा प्रताप वाला बयान जो उस वक्त उन्होंने दिया था, तो वो काफ़ी अंतर से जीतती। मेघवाल ने यह भी लेटर के अंदर लिखा कि इस तरह से महाराणा प्रताप और राम के बारे में दिए गए 2 बयान भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गए हैं। राजस्थान में वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ये सरकार लुलपुंज और गुटबाजी के दौर से गुजर रही है। ऐसे हालात में भी भारतीय जनता पार्टी को तीनों उपचुनाव में वोट का बहुत बड़ा घाटा हुआ है। जेपी नड्डा को कैलाश मेघवाल की ओर से लिखे गए पत्र में तीनों विधानसभा चुनाव का भी विश्लेषण कर दिया है। जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है कैलाश मेघवाल ने अपने पत्र में, वो पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया है। मेघवाल ने पत्र में कटारिया की छत्र छाया में लाखों करोड़ों की हेराफेरी होने का भी आरोप लगाया है। साथ ही मेघवाल ने कटारिया को सुंदर सिंह भंडारी के दबाव के चलते मिले टिकट का भी जिक्र किया है। मेघवाल ने यह भी कहा कि कटारिया के कई नेताओं कार्यकर्ताओं को षड्यंत्रपूर्वक राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिया। मेघवाल ने इस दौरान कटारिया के धूर विरोधी वल्लभ नगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर की तारीफ भी की है। अब मेघवाल के इस पत्र का सीधा असर राजस्थान में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उस पर हो सकता है। खास बात यह है कि इन दोनों सीटें ही मेवाड़ में हैं। उदयपुर की वल्लभ नगर और प्रतापगढ़ की धरियावाद सीट पर उपचुनाव होने हैं और दोनों ही सीटों पर कटारिया दखल रखते हैं। वल्लभ नगर में तो जनता सेना के रणधीर सिंह बिंडर से कटारिया का 36 का आंकड़ा है। ऐसे में यह पत्र आने के बाद इन सीटों पर टिकटों के वितरण, चुनाव प्रचार और उसके परिणाम पर असर दिख सकता है। आपको बता दें कि गुलाबचंद कटारिया और कैलाश मेघवाल पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय से एक दूसरे के विरोधी रहे। हालांकि मेघवाल का पत्र सामने आने के बाद में जो कटारिया का बयान अखबारों के अंदर छपा है, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में, उसमें सिर्फ इतना छपा है कि कैलाश मेघवाल के ने पत्र लिखा है, अब पार्टी जो भी निर्णय लेगी सहर्ष स्वीकार करेंगे। इसके अलावा और कोई बयान नहीं छपा है। अपने पत्र को लेकर कैलाश मेघवाल ने कहा है कि ये मनमानी करते हैं, इसलिए लेटर लिखना पड़ा। मूल्य आधारित राजनीति नहीं है। अभी इन्होंने कांग्रेस से जीती हुई महिला को जयपुर में जिला प्रमुख बना दिया और जश्न मना रहे हैं। इस देश में लोगों ने लोकसभा ठुकराई
प्रधानमंत्री पद ठुकराया है। देश में अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे आदर्श रहे और यहाँ ये जश्न मना रहे हैं। सतीश पूनिया को पत्र नहीं मिलने की बात पर भी मेघवाल ने कहा कि कोई झूठ बोले तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब अरुण सिंह आ रहे हैं दिल्ली से, वो इसलिए आ रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। मेघवाल ने अपना पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ 8 अन्य नेताओं को भी भेजा। इसमें आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसाबले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ओम माथुर, अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी और डॉक्टर सतीश पूनिया इसमें शामिल हैं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।